अमरावती में सुकली बनारसी परिसर में जाल बिछाकर 2 आरोपियों को दबोचकर जब्त किए गए 2.81 किलो एमडी ड्रग्स प्रकरण में मुख्य उत्पादक समेत सहयोगी माफिया को राजस्थान से दबोचने के लिए अमरावती क्राइम ब्रांच पुलिस को ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाना पड़ा। इस ऑपरेशन के समय पुलिस को काफी सतर्कता बरतते हुए राजस्थान पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए गुजरात सीमा में 3 दिन तक डेरा जमाए बैठे रहना पड़ा। जिस दिन आरोपियों को दबोचा गया, क्राइम ब्रांच का दल गुजरात की सीमा से तड़के 3:30 बजे राजस्थान के लिए रवाना हुए। 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना क्षेत्र में आने वाले नदी किनारे स्थित एक ढाबे को अपने कब्जे में ले लिया। वहां कुछ जवान कामगार की भूमिका निभाते हुए रेत निकालते रहे, वहीं कुछ जवान ढाबे पर वेटर की भूमिका में रहे और एक अधिकारी काउंटर पर बैठकर मैनेजर की भूमिका निभाते रहे। दोपहर 3 बजे ऑपरेशन त्रिनेत्र को अंजाम देकर दोनों ड्रग्स माफिया को दबोचा गया। आरोपियों को दबोचते समय उनके साथियों के साथ जोरदार झड़प हुई। इसमें 4 जवान मामूली रूप से घायल भी हुए, लेकिन अधिकारी और जवानों ने साहस का परिचय देते हुए बड़ी मुस्तैदी से दोनों आरोपियों को दबोच लिया और अमरावती ले आए। ये पूरा ऑपरेशन क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में सफल हुआ। अभी भी इस प्रकरण का एक आरोपी फरार है। बता दें कि क्राइम ब्रांच के दल ने सुकली बनारसी परिसर से 2 पेडलर को मुंबई से एमडी ड्रग्स अमरावती लाते समय 8 मार्च को पकड़ लिया था। उनके पास से 2.81 किलो एमडी जब्त किया गया था। पूछताछ में इन दोनों आरोपियों ने मुंबई के अजीम शेख से ये ड्रग्स लाने की जानकारी दी गई। इसके तहत 20 मार्च को क्राइम ब्रांच के दल ने अजीम शेख को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया था कि ये ड्रग्स उसने राजस्थान के मांगीलाल गणपत सिंह सिंघावत 48 से खरीदा है। इस जानकारी के आधार पर निरीक्षक संदीप चौहान ने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाते हुए मांगीलाल और एमडी ड्रग्स के मुख्य उत्पादक कुख्यात विष्णुलाल मोहनलाल गायरी 32 को दबोचने की योजना बनाई। ये कुख्यात प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना क्षेत्र में आने वाले मोहड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस के सामने दोनों कुख्यातों को दबोचने की बड़ी चुनौती थी। इन आरोपियों को पकड़ने के 15 दिन पूर्व ही क्राइम ब्रांच का दल राजस्थान पहुंच गया था। वहां 4-5 दिन रहने के बाद पूरी जानकारी ली गई। पश्चात पुलिस के दल ने राजस्थान की सीमा से सटकर स्थित गुजरात के रतलाम शहर में अपना डेरा जमाया। वहां पर पूरी योजना तैयार की गई। सर्वप्रथम मांगीलाल और विष्णुलाल को पहचानने वाले एक व्यक्ति को कब्जे में लिया और उसी के जरिए निरीक्षक संदीप चौहान ने जाल बिछाया। उस व्यक्ति के जरिए मांगीलाल और विष्णुलाल से संपर्क किया गया और 50 किलो एमडी ड्रग्स की मांग की गई। तब तय हुआ कि प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना क्षेत्र में आने वाले दलोद से प्रतापगढ़ मार्ग पर नदी किनारे स्थित ढाबे पर 3 अप्रैल को इसकी डील होगी। इसके तहत क्राइम ब्रांच के दल ने बड़ी सावधानी पूर्वक योजना तैयार की और उसी दिन तड़के 3:30 बजे से ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हुआ। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान किसी भी हालत में एमडी ड्रग्स उत्पादक और उसके सहयोगी माफिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके तहत उन्होंने राजस्थान पुलिस को चकमा देने के लिए काफी सतर्कता बरती। 5 वाहनों पर राजस्थान राज्य की नंबर प्लेट लगाई और सभी अधिकारी और जवानों ने अपना हुलिया बदल दिया। महाकाल के भगत के रूप में वाहनों में सवार होकर वे तड़के 3:30 बजे रतलाम शहर से राजस्थान की तरफ रवाना हुए और 2.5 से 3 घंटे के सफर के बाद वे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक एमडी ड्रग्स उत्पादन विष्णुलाल गायरी से अरनौद थाना क्षेत्र के दलोथ मार्ग के ढाबे पर एमडी ड्रग्स की डीलिंग सुबह 8 बजे करना तय हुआ था। इसके मुताबिक सुबह 5:30 से 6 बजे के दौरान निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में 3 अधिकारी और 14 जवान 5 वाहनों से वहां पहुंच गए। किसी को भनक न लगने के लिए कामगारों के हुलिये में कुछ जवान रेती निकालने लगे और कुछ जवान ढाबे पर बेटर। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान ने दलोत मार्ग के इस ढाबा संचालक को जाते ही अपना परिचय देते हुए विश्वास में लेकर पूरा ढाबा अपने कब्जे में लिया। उसे भरोसा दिलाया गया था कि पूरे दिन की ढाबे पर जो कमाई होती है वो उसे अदा की जाएगी। साथ ही ये भी विश्वास दिलाया गया था कि उसे कुछ नहीं होगा। तब ढाबा संचालक ने सहयोग की भूमिका निभाते हुए अमरावती क्राइम ब्रांच के दल को ढाबा सौंप दिया। लेकिन इस बात की भनक न लगने देने के लिए पुलिस ने ढाबा संचालक को इधर उधर कहीं भटकने नहीं दिया और जब तक ऑपरेशन त्रिनेत्र पूर्ण नहीं हुआ तब तक उसे ढाबा संचालक को पुलिस वाहन
एमडी ड्रग्स उत्पादक विष्णुलाल गायरी का आपराधिक रिकॉर्ड काफी खतरनाक है। वो राजस्थान पुलिस के भी हाथ नहीं लग रहा था। उस पर अनेक मामले दर्ज हैं। वो हमेशा अपने आगे पीछे सुरक्षा का कड़ा कवच रखता था। उसके सशक्त साथी हमेशा चारों तरफ रहते थे। सुबह 8 बजे का समय देने के बावजूद वो हर एक घंटे बाद अलग अलग कारण बजाता हुआ समय बिताता गया। दोपहर 12 बजे के समय उसने एमडी के सौदे के लिए किसी कारणवश आने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन बड़ी सूझबूझ से उसे निगोशिएशन कर बुलाया गया। अभिनेता आमिर खान की फिल्म सरफरोश में मिर्ची सेठ और गुलफाम हसन गैंग के सदस्यों की तरह विष्णुलाल गायरी के ढाबे पर पहुंचने से पूर्व 2 मोटरसाइकिल पर उसके 4 साथी इस ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने पहले संपूर्ण परिसर की रेकी की, पश्चात अपने मालिक विष्णुलाल को ढाबे पर पहुंचने की झरी झंडी दी और कुछ समय बाद विष्णुलाल स्कॉर्पियो कार में ढाबे पर पहुंचा। रेत कामगार की भूमिका में ढाबे के आसपास फैले पुलिस जवान बड़ी बारीकी से ढाबे की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। वहीं बेटर की भूमिका में 4 जवान ढाबे पर थे और एक को काउंटर पर मैनेजर की भूमिका में बैठाकर रखा गया था। विष्णुलाल गायरी की स्कॉर्पियो के आगे पीछे 2 अपाचे वाहन थे। इन वाहन में भी 6 लोग सवार थे। ढाबे पर पहुंचते ही विष्णुलाल को छोड़कर सभी लोग वाहनों से उतरकर ढाबे में पहुंच गए। विष्णुलाल के साथी ढाबे में प्रवेश कर चारों तरफ फैलकर टेबल पर बैठ गए। कुल 10 साथियों ने ढाबे में प्रवेश किया था। वहां से 20 मिनट बाद जब विष्णुलाल को खतरा न रहने का सिग्नल दिया गया, तब विष्णुलाल अपनी कार से नीचे उतरा और ढाबे पर पहुंचा। मांगीलाल और विष्णुलाल के वहां पहुंचते ही क्राइम ब्रांच के दल ने सिग्नल मिलते ही उन्हें घेर लिया, लेकिन इतने आसानी से ऑपरेशन त्रिनेत्र पूरा नहीं होने वाला था। क्राइम ब्रांच के दल ने जैसे ही विष्णुलाल गायरी को घेर लिया, उसी समय आसपास के टेबल पर बैठे उसके साथी अलर्ट हो गए। वे अपने मालिक को किसी भी तरह से छुड़ाकर भागने के प्रयास में थे। इस दौरान उनकी शुरुआत तू-तू मैं से हुई। जब उन्हें पता चला कि वेटर के और कामगारों के हुलिये में ये सभी पुलिस अधिकारी और जवान हैं, तब उन्होंने रंगदारी दिखानी शुरू कर दी और पुलिस के साथ जोरदार झड़प शुरू हो गई। पूरा वातावरण काफी तनावपूर्ण हो गया था। निरीक्षक संदीप चौहान ने अपने सहयोगी अधिकारी और जवानों को मांगीलाल और विष्णुलाल को ही टारगेट करने की सूचना दी। इसके तहत सभी लोगों ने दोनों को दबोच लिया और अपनी वर्दी का हाथ बताते ही विष्णुलाल के साथी वहां से भाग खड़े हुए। सूत्रों के मुताबिक निरीक्षक संदीप चौहान ने अपने अधिकारी और जवानों को विष्णुलाल गायरी और मांगीलाल सिंघावत को अपने वाहनों में डाला और समय गवाए बगैर गुजरात की तरफ रवाना हो गए। तेज रफ्तार से वाहन दौड़ते हुए राजस्थान पुलिस को चकमा देकर गुजरात की सीमा में प्रवेश करने के बाद सभी अधिकारी और जवानों ने राहत की सांस ली। ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाते समय सभी अधिकारी और जवान कामगार और महाकाल के भगत के रूप में कपड़ों का परिधान करे हुए थे। कपाल पर तिलक, कान में बाली पहनकर सभी से वे जय महाकाल कह रहे थे। पुलिस को ये भी जानकारी थी कि विष्णुलाल के साथियों के पास हथियार रहते हैं। इस कारण वे पहले से ही पूरी तरह सतर्क थे। जख्मी जवानों का गुजरात में उपचार भी किया गया। सूत्रों ने बताया कि सरफरोश फिल्म में जिस तरह गुलफाम हसन के कट्टर साथी मकरंद देशपांडे ने शिवा की भूमिका निभाई थी, उसी तरह विष्णुलाल के 4 साथी जो द्विपहिया वाहन से पहले ढाबे पर रेकी करने पहुंचे थे, वो भी शिवा की तरह अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व वाले दल ने किसी को भी मौका नहीं दिया और बड़े साहस और चालाकी के साथ दोनों कुख्यातों को अमरावती लेकर पहुंच गए। मांगीलाल सिंघावत और विष्णुलाल मोहनलाल गायरी को स्थानीय न्यायालय में पेश कर 12 अप्रैल तक पुलिस रिमांड लिया गया है। पूछताछ में इन आरोपियों ने जिस कारखाने में एमडी ड्रग्स तैयार किया जाता था, उसका केमिकल कहां से लाया जाता था, इस बात की भी जानकारी ली है। इस प्रकरण में अभी भी अरनौद थाना क्षेत्र के कोडीनेरा में रहने वाला राधेश्याम श्रीपद दमामी फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान आगे कर रहे हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र सफल होने पर और एमडी ड्रग्स उत्पादक विष्णुलाल गायरी व माफिया मांगीलाल सिंघावत दबोचे जाने पर पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने क्राइम ब्रांच के इस साहस की प्रशंसा की है। उन्होंने इस प्रशंसनीय जांच के लिए और आरोपियों को दबोचे जाने पर पुलिस महासंचालक के पास पुरस्कार की सिफारिश भी की है। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान ने अमरावती मंडल को बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र सफल होने के बाद 15 अगस्त 2027 से अमरावती में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन बाइट आउट को और तेजी से चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन की विस्तृत खबर दैनिक अमरावती मंडल को कल शुक्रवार 10 अप्रैल के अंक में प्रकाशित की जाएगी।